अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। मेडिकल से जम के पढ़ाई की है, एक खरोच ऐसा मारेंगे ना कि शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी आपके। और जो हमने अधिराज को आवाज दे दी ना, तो तुम्हारा पूरा भांडा फूट जाएगा। अधिराज! अगर इतना पैसा प्यारा है ना तो अपना मुंह जो है बंद रखिए, वरना सब कुछ फूंक देंगे। याद है ना पिछली बार का किए थे वैसे ही। क्या कर रही है? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हमने कहा छोड़ो महुआ। हम छोड़ेंगे नहीं, छोड़िए आप हमें। आओ इधर। महुआ तुम ये कहा था? घर में इतना बड़ा बवाल चल रहा है और आपको हंसी आ रही है? हंसी नहीं आएगी तो और क्या आएगा? पहली बार काली का रूप देखा है तुम्हारा। वो हमारे पति के साथ कोनो बदतमीजी करेगा तो बर्दाश्त करेंगे कहाँ? तो इतनी बेकार है हमारी? नहीं, वो कहा है ना कि आपके साथ हमारा नाम भी तो जुड़ा है, तो जवाब कैसे नहीं देते? जवाब तो देने। नहीं, झूठ बोल रही हो तुम। चिंता करती हो हमारी, इसलिए बूंदी जी से जाके भिड़ी तुम, है ना? अरे हम बोले ना आपसे कि हम अपने लिए किए थे, आप अपने ऊपर काहे ले रहे हैं? इतना ख्याल है हमारा कि हमारी तकलीफ को भी अपना तकलीफ बना दिया। अरे ये बकवास खाना, ऐसा लगता है इसमें जहर डाला है। और आप ये अब क्या आरी लाके काटूं इसे? क्या है ये? अरे कम से कम रोटी गोल तो बना देते। ये कौन से देश का नक्शा बना दिया वो भी नहीं समझ में आ रहा। ये देखो देखो अधिराज, तुम्हारा ना अभी बहुत ज्यादा हो गया है। तुमको खिलाते हम लात घुसा समझे? रमेश, लड़ाई झगड़ा नहीं, शांत। 2-4 दिन का वक्त दे दीजिए, हम सिखा देंगे इन्हें। हाँ बस इसी लायक रह गए हम। सुनो सुनो, ये सब है ना आप लोग बाद में करना, लेकिन इनकी वजह से जो मेरी माँ भूखी रहेगी उसका क्या? माफी तो मांगनी होगी। अरे आपको नहीं, इन्हें मांगनी होगी। इन्हें कब? जल्दी कीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है। जल्दी। छोटे साहब, इसी तिजोरी में ना अधिराज ने वो पेपर्स रखे थे, देखिए। महुआ, ये बहुत अच्छा मौका है। फिलहाल सब नीचे खाना खाने में बिजी हैं। हम किसी भी तरह ये खोल लेते, पर इसे खोलेंगे कैसे? इसका कोड। हमें माफ कर दो तेजो। तेजो जी बोलो, हवेली की मालकिन से बात कर रही हैं। नहीं बेटा, इस सब का जरूरत नहीं है। जरूरत है माँ। तेजो जी, हमें माफ कर दीजिए। अब बोलो तेजू जी, आप इस घर के दोनों बेटे अधिराज और शंभू की माँ होते हुए भी भूखे पेट रहना पड़ रहा है। ए बूंदी, बहुत हो रहा है तेरा। चिल्लाइए मत, पुराने वाला रौब नहीं रहा है अब आपका इस घर में अम्मा जी। चलिए जल्दी पांव छूइए और माफी मांगिए। चलिए चलिए जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा तब हम कोशिश करके देखते हैं, शायद कोनो तुक्का भिड़ जाए। हाँ? अधिराज की गाड़ी के आखिरी 4 नंबर। हाँ डालिए।
ये तो गलत है। हाँ, हमें लगता है कि शायद ये हवेली का नंबर होगा, शायद वही रखा होगा। लगाइए। हाँ, ये भी नहीं है, अब क्या करें? छोटे साहब, बस एक आखिरी ट्राई बचा है। अगर आप गलत बताया ना तो अलार्म बच जाएगा। क्या करें? आखिरी ट्राई है, सही कह रही हो। क्या करें? अधिराज ने तेजो काकी से नंबर रखवाया था। हमें लगता है कि शायद हम वो नंबर जानते हैं। तुम जानती हो? हुआ देखो, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। तुम जानती हो ना, हम भरोसा करते हैं तुम पे। हम जानते हैं तुम ही कर सकती हो। जल्दी हुआ, कोई आ ना जाए। हर हर महादेव। हुआ, खोल गई, तिजोरी खोल गई। तुमने कहाँ कूद डाला? तेजो काकी के बेटों का जन्मदिन, एक माँ के लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है? वो हमारी माँ नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही माँ है और उस माँ का सिर्फ एक ही बेटा, और तुम जानती हो हम किसकी बात कर रहे हैं। कल सुबह वकील को पेपर दे देंगे और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा। हमें हमारा घर, हमारा सब कुछ वापस मिल जाएगा। सब सही हो जाएगा। चलते चलिए। नहीं, ये सब का जरूरत नहीं है। अधिराज, हमारी माँ को मारोगे तुम? हमारी माँ को? दे दो इसको, बेटा से। अरे जाओ, आप भी दो। अरे आगे दे इसे। आप भी मारो। अरे रुको, अरे हटाओ तुम हाथ। हमारी माँ की हाथ छोड़ दो, उससे मार देंगे तुझे। अरे भाई, ये प्रॉपर्टी के पेपर्स तुम्हारे पास कैसे है शंभू? महुआ, की शुरुआत से ही सबके साथ मिली है। अरे बेवकूफ बना रही है तुम्हें। कितना झूठ बोलेंगी जीजी? हाँ, हमेशा छोटे सांप से चिपकती रहती हैं। मौका मिलते ही उनके करीब जाने की कोशिश करती है। और ये पेपर्स कहाँ रखे हैं, ये बात सिर्फ आपको पता थी या इन्हें? अरे कौन मदद करेगा? बहाने ना बनाओ, तुम समझी ना? ये जो पवित्रता की मूर्त बन के घूमते फिरती हो ना, हम सब जानते हैं।
धोखेबाज हो तुम महुआ। और तुम्ही ने शंभू जी की मदद की है ना? अरे नहीं नहीं बूंदी जी, क्या कह रही है आप? अब हम काहे मदद लेंगे इसकी? दगाबाज है ये औरत, धोखा किया है इसने हमारे से। नफरत करते हैं हम इससे, हमने कोई मदद नहीं ली इनसे। बस हो गया साबित। हमरा तो ठीक करा कि हम तुम्हारी जान दे रहे महुआ। ये क्या कर रही है? छोड़ो हमें। हो गई लड़ाई? क्या और लड़ना है? नहीं नहीं, लड़ लो थोड़ा और। अब इसके आगे लड़े ना, पहले तुम दोनों को गोली मारूंगा और फिर इस शंभू को। ईमानदार हो ना तुम? तो फिर तो तुम्हें साबित करना होगा, टेस्ट देना होगा, ईमानदारी का टेस्ट। हम इम्तिहान देने तैयार हैं। कौनों का डर नहीं है हमें। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैरी मी। शंभू से तो तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है ना महुआ? फिर तो कोनो दिक्कत नहीं होना चाहिए, राइट? महुआ का ब्याह हो चुका है, शादीशुदा है वो। लेकिन तुम तो एक नक्षत्र के बेटे हो ना? उसी के संस्कार है तुम में। ऐसी घटिया हरकत की उम्मीद तुम ही से कर सकते हैं। अगर ब्याह हो भी चुका है तो तलाक भी हो सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आदि बेटा, तुम महुआ को इस सब में मत फंसा, वो बहुत अच्छी है, इन जैसी नहीं है। तो हम में कौन से कांटे लगे हैं? अरे जो भी है महुआ, इधरिंदे से ना शादी करने की कोनो जरूरत नहीं है, मना कर दे इसे। देखा, इसके दिल में अभी भी शंभू जी बसते हैं। ये सब परिवार ना मिलकर नाटक कर रहा है। तो तुम हाँ नहीं बोलोगी तो ठीक है, पूरे परिवार को धक्के मार के बाहर कर दो। और इस आंगन से क्या, इस हवेली से 100 मीटर की रेडियस में भी ये लोग दिखाई नहीं देने चाहिए। बुड़बक, पीछे हट। हमारा नमक खा करके हम ही चंद नमक खरामी बेटा, ये सब पेलेंगे ना। पीछे हटो। इस घर से तो तुम्हें बाहर जाना ही होगा, लेकिन उसके पहले ये कटोरा रखो, भीख मांगने के काम आएगा।
ये लीजिए, पूरी हड्डियों को सहारा मिलेगा। हम सब ठीक करने का वादा किए थे और अब हमारी ही वजह से ये सब नहीं। घर निकाला हो गया तो सब कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? हमें माफ कर देना छोटे साहब। परिवार को बचाने के लिए हमें ये कदम उठाना ही होगा। तुम भी जाना चाहती हो इन सबके साथ? हमें ये ब्याह मंजूर है। एकदम सही फैसला लिया है तुमने महुआ। मेरी गारंटी है कि इस शंभू से ज्यादा खुश रहूंगा तुम्हें। आदि, बेटा ये नहीं कर सकते तुम, ये सब गलत है, मत कर। तू क्या कर रहा है? अपने भाई के... कोई भाई नहीं है यहाँ, मेरा कोई भाई नहीं है माँ, कोई भाई नहीं। एकदम समझदार लड़की है महुआ, इसलिए उसने मुझ जैसे आदमी को छोड़ा, ना कि इस गवार शंभू को। अब तुम सबकी नजरों के सामने पूरे बैंड बाजा के साथ धूमधाम से शादी करूंगा महुआ से। अपने भाभी से ब्याह रचाएगा? शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म? आपके पति ने जो मेरी मां के साथ किया, क्या उनको शर्म आई शर्म? नहीं ना? तो आज सगाई होगी और जल्दी शादी भी, और पूरे गांव वालों को इनविटेशन जाएगा और सबसे ज्यादा मजा मुझे आएगा, बहुत मजा आएगा। चलो मां, शाम को घर पर बहू आने वाली है, बहुत सारी तैयारियां शुरू करनी है। और हाँ, कपड़ों की चिंता मत करना, कपड़े मैं आपको दे दूंगा, लेकिन हाँ, काम आपको नौकरों वाले ही करने होंगे। ओके? सगाई के लिए तैयार रहना। चलो मां। करने जा रहे हैं हम? अरे बहुत झूठ बोल ली हम अधिराज, अब और नहीं बोल सकते जानकी, सब जाके सच सच बता देंगे। अच्छा, और आपका बेटा और बहू जो इतनी मेहनत कर रहे, कोशिश कर रहे कि हमें सब कुछ वापस मिल जाए, उसका क्या? आपको पता है, जब शंभू आपसे नाराज होता है तो हम उसे समझाते हैं कि नहीं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपकी इज्जत करनी चाहिए उसे। लेकिन इस वक्त जो आप करने जा रहे हैं ना, जो आप अपने परिवार के खिलाफ जा रहे हैं ना, इससे आप उसकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएंगे। सोचिए, समझिए, लीजिए फैसला कि आप हमारे साथ हैं या उन लोगों के साथ। खुद को बड़ी सातिर समझ रही थी ना तुम महुआ, फंस गई। हमने तो कहा था कि अधिराज से पंगा मत लेना। अब भुगतो अंजाम, बनो उसकी बीवी। अब क्या करोगी तुम महुआ रानी? चलो, हम ना तुम्हें दो ही ऑप्शन देते हैं। एक, अधिराज के सामने पूरा सच बता दो, या तो अपने पति के सामने उससे सगाई रचा लो। पर हम तो ना दोनों में ही खुश हैं। ठीक तो कह रही है बूंदी। अरे
हमरे घर की बहू किसी गैर मर्द से ब्याह करेगी? अम्मा जी, अगर हम मंजूरी ना ही देते तो अधिराज को शक हो जाता। अच्छा, तो अब क्या करोगी? देखो बात जो भी हो, लेकिन महुआ हमारे घर की बहू है। किसी और मर्द के साथ में जाके ब्याह करेगी तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? चाचा जी ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब एक नाटक है। आप लोग तो जानते हैं ना। अरे नाटक साटक के चक्कर में घर की इज्जत को बेच दोगे? और रही बात परिवार की इज्जत की, तो हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे जिससे आप लोगों को शर्मिंदा होना पड़े। अधिराज पूरे गांव वालों को न्योता देके खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। हुक्का घमंड तो हम तोड़ के रहेंगे। और अधिराज वो पूरे गांव को न्योता देके ना अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारा है। हुक्का घमंड तो हम तोड़ के रहेंगे। समझ नहीं आ रहा कि ये सब होगा कैसे। अब्बा जी, ये तरीका काम करेगा? ये तरीका काम ना करेगा, हम बता रहे हैं। ये रमेश शांत हो जा। पका लो नहीं तरकीब, हम भी ताक में बैठे। मौका मिलते ही तुम्हारी औकात दिखा देंगे महुआ।